हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो डॉग का टीकाकरण होता है, जो वैक्सीनेशन होता है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल में दूँगी। आपके डॉग को किस एज में, कितने दिन में कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। और अगर आपके पास कोई बड़ा डॉग है और उसका वैक्सीनेशन आपने पहले नहीं करवाया है या पहले नहीं हुआ है और उसके बाद आप कहीं और से बड़ा डॉग लेकर आए हैं और फिर आपको वैक्सीन लगवानी है, तो कब और कैसे वैक्सीन लगवानी है उसकी भी मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल देने वाली हूँ। और छोटा पपी अगर आप लेकर आए हैं तो सबसे पहले आपको उसका वैक्सीनेशन करवाना होता है, तो कौन सा वैक्सीन कब लगेगा, कितने दिन में लगेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। फ्रेंड्स, टाइम के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। डॉग्स के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होने लग गई है जो पहले नहीं थी, और अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होने लग गई है। इसीलिए उसका प्रॉपर टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन हमको कौन कौन सी लगवानी है, कब लगवानी है, उसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपका जो पपी है या डॉग है उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं रहेगा तब तक आप ये सब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जहाँ से भी पपी परचेस करते हैं तो सबसे पहले उससे आपको यही पूछना है उसका डेट ऑफ बर्थ, और वो आप अच्छे से कहीं नोट करके रखिए या याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहता है तो। और अगर आप लिख के रखते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। उसी के हिसाब से कितने दिन का आपका पपी हो रहा है उस हिसाब से उसको वैक्सीन लगता है। आपको अगर कंफर्म डेट उसकी नहीं पता है तो आपको लगभग आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पपी कितने वीक का है या कौन से मंथ में और फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में कब हुआ था। उस हिसाब से भी आप उसका जो टीकाकरण का जो ना शेड्यूल है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल उसका डेट पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर भी अंदाजे से आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी वो चल जाता है। डॉग के अंदर जो दो मेन टीके जो लगते हैं, वो फर्स्ट जो होता है वो 7 बीमारियों को रोकता है, और जो सेकंड होता है वो रेबीज़ के लिए होता है। तो ये दो टीके आपको लगवाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, उसके लिए भी एक वैक्सीन आ गई है डॉग्स के लिए, तो वो भी लगवाई जा रही है। और मैंने खुद अपने पपी को लगाया था कोरोना वैक्सीन वाला, जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है नया डॉग्स के अंदर, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। और अभी तो आप जहाँ पे भी जाएंगे तो ये वाला कोरोना वायरस वाला तो वैक्सीन लगेगा ही उसके साथ में। फ्रेंड्स, जो पहला टीका मैंने आपको बताया है वो होता है 7 in 1, 7 बीमारियों को एक साथ ख़त्म करता है वो, तो उसको हम लोग 7 in 1 के नाम से भी बुलाते हैं। तो जो फर्स्ट डोज लगेगा 7 in 1 वाला, तो वो आपके पपी जब 45 डेज़ का हो जाएगा, 45 दिन का हो जाएगा, तब उसको पहला डोज लगेगा। और ये 7 in 1 वाले उसको 4 टीके लगेंगे, जिसमें पहला जब आपका डॉग 45 डेज़ का हो जाए, और जब सेकेंड वैक्सीनेशन होगा तो जब से आपका डॉग 45 डेज़ का हो जाएगा तब से आप 21 दिन आगे बढ़ा के उसको लगवा सकते हैं। तो 21वें दिन पर सेकेंड डोज लगेगा, 120वें दिन पर थर्ड डोज लगेगा उसको, और 141वें पे 141 पे उसको फोर्थ वाला डोज लगेगा, जो 7 in 1 वाला वैक्सीन है। तो उस हिसाब से आप उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप अच्छे से मेंशन करके रखिए, तो उस हिसाब से आप ये सब मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद आपको लगवाना है रेबीज़ वाला वैक्सीन। रेबीज़ का जो वैक्सीन है वो आपके डॉग की जो आपके पपी की जो एज होगी 90 दिन की, 90 डेज़ के अंदर लगता है। और उसके बाद सेकेंड डोज उसका 120 डेज़ के ऊपर लगता है। 120वें दिन का जब वो हो जाएगा तो सेकेंड डोज उसको लगेगा। तो ये 5 तारीख पर 5 तारीख जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है और उसका शेड्यूल इसी तरीके से आपको बना के रखना है। तो ये 5 तारीख पर आपको आपके पपी का वैक्सीनेशन करवाना है। ये जो 7-in-1 वाला टीका होता है वो 2 फॉर्म में मिलेगा, एक तो पाउडर और एक डाइल्यूटर। तो जब भी ये टीका लगेगा 7-in-1 वाला तो इसे डिज़ोल्व करके लगाना होता है। अगर आप बाहर हॉस्पिटल से लगवाते हैं तब तो आपको डॉक्टर खुद से ही लगा के दे देगा डिज़ोल्व करके। और अगर आप घर पे इस तरीके से अगर वैक्सीन लगाते हैं अपने डॉग का तो आपको डिज़ोल्व करके लगाना है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बाहर लगवाते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन लगवाना ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है जो वैक्सीन का कोल्ड चेन है वो आपको मेंटेन करके रखना होता है। क्योंकि जब भी आपको डॉक्टर स्लिप में वैक्सीन लिख कर देगा और आप मेडिकल पे उसे लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आप लाने ले जाने में समय ज़्यादा लग जाए, या हो सकता है आप पहले से ही ला के रख देंगे और उसके बाद में दूसरे दिन आप हॉस्पिटल ले जाके आप वैक्सीन लगवाते हैं। इस बीच में जब वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाता है तो कोल्ड चेन जैसे ही उसकी टूटती है वो वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। क्योंकि वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से डाउन हो जाएगा तब भी वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। और 8 से ऊपर जाता है, मैक्सिमम 10 होना चाहिए, 10 से अगर ऊपर चला गया तो भी वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। और आप 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप इस टेम्परेचर के साथ में अपनी वैक्सीन को रखते हैं तो भी वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर वैक्सीन लगवानी होती है। इसीलिए आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जहाँ से भी आप वैक्सीन ले रहे हैं ले जाकर 5 मिनट के अंदर आपको तुरंत वैक्सीन लगवानी होती है, नहीं तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। जिसकी वजह से हो सकता है आपके डॉग के अंदर कोई वायरस या कोई ऐसी बीमारी हो जाए। क्योंकि जब वैक्सीन फेलियर हो जाएगा तो उसका कोई काम रहेगा नहीं, उसकी बॉडी के अंदर वो बिल्कुल कोई असर नहीं करेगी और उसकी वजह से हो सकता है उसको कोई बीमारी या कोई वायरल वगैरह ऐसा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि वैक्सीन फेलियर की वजह से डॉग के अंदर बीमारियां हो जाती है और कई बार ऐसे डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स, जो ये टीका बनता है जहाँ कंपनी बनाती है और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद वो मेडिकल स्टोर पे आता है, उसके बाद हम वहाँ से ख़रीदते हैं और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इस बीच में टीका जो होता है, जो वैक्सीन होती है, कई सारे लोगों के पास जाती है। तो उस बीच में भी आपका जो वैक्सीन है उसका कोल्ड चेन जो है मेंटेन रहना चाहिए। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप मेडिकल स्टोर पे वैक्सीन लेने जाएं तो जैसे पैसा दे रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं पैसे की, या पैसा अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कुछ देरी हो गई है तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप पहले ही उसका पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद टीका हाथ में लीजिए और उसके बाद आप लगा सकते हैं। वैसे तो मेडिकल स्टोर वाले आइस क्यूब और पॉलीथीन के अंदर डालकर देते हैं ताकि वो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। फिर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उसको तुरंत ही जाके आपको वैक्सीन लगवाना होता है। तो जितने भी वैक्सीन फेलियर जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर यही उसका कारण होता है क्योंकि उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाता है, ब्रेक हो जाता है और जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो उसका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, कोई बेनिफिट आपके डॉग को होता ही नहीं है और जिसकी वजह से उसको बीमारियां लगती हैं और उसके लिए बहुत जानलेवा भी हो सकती है। और बहुत सारे डॉग्स की ऐसा वैक्सीन फेलियर की वजह से भी जान चली जाती है। इसीलिए इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप इस बीच में समय का पूरी तरीके से यूज़ करें और टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए वैक्सीन लगवा दीजिए।
फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहला टीका बताया था 7 in 1, वो जो 7 बीमारियों को एक साथ रोकता है, तो जो 7 बीमारियां होती है जिसके लिए वो टीका लगता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो पहला होता है डिस्टेम्पर, जो K9 डिस्टेम्पर बोलते हैं, और दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा कोरोना वायरस, और चौथा पार्वो वायरस जो बहुत ही जानलेवा होता है डॉग के लिए, और जो पांचवा होता है वो है लैक्टोस्पायरोसिस, पांचवा लैक्टोस्पायरोसिस, और छठा पैरा इन्फ्लुएंजा, और सातवां होता है एंथराइटिस। तो ये सातों बीमारियों के लिए ये 7 in 1 वाला जो डोज लगेगा वो आपको 4 तरीके से लगाना है, 4 बार लगवाना है। तो 4 डोज आपको किस तरीके से लगाना है, जब आपका पपी पहले बार जो उसका जो बर्थ डेट है वो नोट करेंगे आप, उसके बाद जब वो 45 डेज़ का हो जाएगा पहला डोज उसको तब लगेगा। सेकेंड डोज लगेगा आपको उसका 61 डेज़ का जब वो कंप्लीट हो जाएगा 61वें दिन पर लगेगा, और जो तीसरा डोज है वो 120 डेज़ का जब हो जाएगा तब लगेगा, और जब चौथा डोज लगेगा तब आपके पपी का एज 141 डेज़ का हो जाना चाहिए, 141वां दिन। और जो सेकंड मैंने आपको बताया है रेबीज़ का इंजेक्शन जो लगता है, जो टीका लगता है वो हमेशा पपी को 1 साल के गैप के अंदर लगवाना पड़ता है। तो जब भी आपका डॉग 120 डेज़ का हो जाता है तब उसको रेबीज़ और ये 7 in 1 वाला जो टीका है दोनों एक साथ लगेगा। तो जब भी आपका पपी 120वें दिन का हो जाएगा वो आपको डेट हमेशा नोट करके रखनी है, क्योंकि उसके बाद से आपका जो रेबीज़ का सेकेंड डोज लगेगा तो उसके अगले साल जो डेट है आप या तो डेट टू डेट उसे लगवा दीजिए। तो डेट आपको लिखकर ज़रूर रखनी है। तो अगर आप उस डेट पर लगवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या तो उससे 1 दिन पहले लगवा लें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद से आप लेट नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लेट ना करें, क्योंकि उसका असर उसके बॉडी में ख़त्म होने लगता है और उसकी वजह से शायद वो बीमार भी हो जाए। तो आप इस डेट का अच्छे से ध्यान रखिए, डेट टू डेट ही आपको उसकी जो साल वाले रेबीज़ के इंजेक्शन है वो आपको कंटिन्यू करने होते हैं, इसीलिए डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वैक्सीनेशन के अंदर। और जब भी वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर से आप उसके लिए एक जो टीकाकरण की जो वैक्सीनेशन की जो डायरी मिलती है वो भी आप ज़रूर लेकर आएँ, और उसी में आप सब चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आपका डॉग कितने एज का है, कितने दिन का है, कितना उसका वेट है, कौन कौन से उसको टीका लगा है, कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, कब कब लगवानी है, और नेक्स्ट कब लगवानी है, और कब कौन कौन सी लग चुकी है, सब कुछ आप उसके अंदर अच्छे से डिटेल से और मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कहीं से बड़ा डॉग लेकर आए हैं या बड़ा कोई 3 महीने से बड़ा पपी लेकर आए हैं और उसका वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, उसको वैक्सीन नहीं लगा, वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, और उसके बाद आप लेकर आए हैं, तो आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस दिन आप अपने पपी को घर लेकर आएंगे या बड़े डॉग को भी लाते हैं तो कम से कम आपको आइडिया तो रहेगा कि वो 3 महीने का है या 4-6 महीने का है या 1 साल का है। तो आपको जैसे ही उसकी एज का अंदाज़ा होगा, जैसे आज लेकर आए तो आज जो आप उसको फर्स्ट वैक्सीन लगवा रहे हैं 7 in 1 वाली और रेबीज़ वाली दोनों एक साथ लगवा सकते हैं, तो वो दिन आप अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि जब रेबीज़ का लगता है तो उसके नेक्स्ट 1 साल बाद आपको रिपीट करना होता है, इसलिए पहली डेट भी आपको अच्छे से नोट करके रखनी है। और हो सके तो आप वो डायरी ज़रूर लेकर आइए जिसमें आप सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, और उसके एज के हिसाब से जैसे आपने पहले दिन आपने टीका लगवाया है उसको, उसके 21 दिन बाद आप सेकेंड डोज 7 in 1 वाला जो टीका है उसको रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद आप 120वें दिन पे और उसके बाद 141वें दिन पर आप चौथा जो डोज है उसका रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 उसका जो डोज है वो इसी शेड्यूल में लगेगा, और जो रेबीज़ का है वो आप पहले के साथ में लगवाइए, और नेक्स्ट जब अगला साल आएगा तो उसी डेट पर या उस डेट के 1 दिन पहले आप दोनों एक साथ लगवा सकते हैं। और जो 7 in 1 वाला जो डोज है वो उसके अगले 6 महीने बाद आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे ही हम अपने डॉग या पपी का वैक्सीनेशन करवाते हैं वो कुछ सुस्त और डल हो जाते हैं, तो ये चीज़ होना बहुत ही नॉर्मल है डॉग्स के अंदर,
क्योंकि जैसे ही वैक्सीन लगती है वो कुछ बॉडी के अंदर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाता है या डल हो जाता है, या हो सकता है कुछ खाए पिए नहीं या कुछ खाना कम कर दे वो। तो 1-2 दिन ऐसा होगा, उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है साथ में मेडिकल स्टोर से जहाँ से आप वैक्सीन ख़रीद रहे हैं वहाँ से आपको डायरी ज़रूर लेनी है, ताकि आप सारी डेट्स मेंशन करके रख सकें और इसमें कोई गड़बड़ ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाए नहीं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।